अपने कपड़े और जूते ख़ास मौके के लिए रखना बंद कर दें। जब भी हो सके पहनें। आज के दौर में ज़िंदा रहना भी एक ख़ास मौका है। थोड़े गर्म कपड़े बैग में रखें और निकल जाएं पहाड़ों की तरफ। खुली हवा में सांस लें, पहाड़ों को करीब से देखें और महसूस करें कि दोनों हाथ फैलाकर कुदरत किस तरह आपका इस्तकबाल करती है। किसी पहाड़ के दामन में बैठकर गर्म चाय की हर चुस्की आपको पहाड़ों से इश्क करने पर मजबूर करती चली जाएगी। दुनिया का निज़ाम आपके बगैर भी चल जाएगा। अपनी ज़ात के लिए वक्त निकाला करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का प्लान हमारा लोअर कचौरा एंड सोक वैली का है। तो पहले हमने लोअर कचौरा लेक के लिए पहले बाइक पार्क की और उसके बाद भी ट्रैक है जो आपने चल के क्रॉस करना होता है। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे जा रहा है, साथ साथ पानी और उसके साथ चलने वाला ट्रैक। और इस ट्रैक के रास्ते में डिफरेंट आपके पॉइंट्स आते हैं, होटल्स, और इस तरीके से ये पॉइंट्स जिसमें आपको डिफरेंट पत्थर भी मिलते हैं रास्ते में। इस तरह के पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद आपको स्टेयर्स मिलेंगी। स्टेयर्स भी जो हैं वो काफ़ी हैं। अच्छा, ये वजह जो लेक है इसके लिए आपको डाउन हिल सारा आपने डिस्टेंस कवर करना होता है। ये उतराई जब आप सारी कर लेंगे तो देन आपके पास व्यू आएगा लेक का। काफ़ी सारी स्टेयर्स उतरने के बाद सबसे पहले हमें पानी नज़र आया, तो हमें अब लग गया कि लेक हमारे बहुत करीब आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपको लेक का व्यू सही नज़र नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा हम आगे और गए ताकि उस पॉइंट तक पहुँचा जाए जहाँ से हमें पूरी लेक, जिसे लोअर कचौरा लेक कहते हैं, वो नज़र आए। व्यूअर्स, हम सकर्दू की दूसरी फेमस लेक पर पहुंच गए हैं जिसको लोअर कचौरा लेक कहते हैं। इसकी हाइट सी लेवल से 8,200 फीट की बुलंदी पर है। ये शंग्रीला जो अपर कचौरा लेक है उसके करीब है। और जैसा कि मैंने आपके पिछले व्लॉग में बताया कि वो लेक जो है आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन ये लेक जो है ये नेचुरल लेक है। अब आप स्क्रीन पर ड्रोन व्यूज़ को एंजॉय करें। इस लेक पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोटिंग है और जिप लाइन भी है, और वो जो आपका दिल करता है आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने लोअर कचौरा लेक पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हमने वापसी की तरफ जाना था क्योंकि हमने सोक वैली भी कवर करनी थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके रास्ते में डिफरेंट होटल्स पॉइंट्स आते हैं। ये हो एक होटल, मैंने इसकी भी वीडियो बनाई। यहाँ पे भी आप डिफरेंट आप लंच डिनर आपने करना है तो यहाँ पे मंगवा सकते हैं। ये डिफरेंट होटल्स आपके एक जंगल में आपको नज़र आते हैं और जंगल में जो दरख्त लगे हुए थे वो सेबों के दरख्त लगे हुए हैं। और वहाँ पे जो सेब थे उस टाइम पे अभी पके नहीं हुए थे क्योंकि ये अभी 1 मंथ रहता था इसको। तो वहाँ पर उन्होंने टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक जंगल में उन्होंने अपने होटल्स को बनाया हुआ था ताकि जो लोग लोअर कचौरा की तरफ जाना चाहते हैं, रास्ते में उनको अगर भूख वगैरह लगी है तो वो आराम से इस जंगल में एंजॉय कर सकते हैं अपना मील। जी, हम लोअर कचौरा को कवर कर रहे हैं। वहाँ से वापसी पे अब हमने कवर करना था जहाँ पे हमारा स्टे का भी प्लान है।
तो अब हम जा रहे हैं सोक वैली। सोक वैली जो है वो भी स्कर्दू में है और ये लोअर कचौरा से भी थोड़ा सा आगे है और हम सोक वैली पहुंच गए हैं। वहाँ की खूबसूरती आपको सामने स्क्रीन में नज़र आ रही है। पानी पहाड़, उसके साथ सिटिंग लगी हुई है और पानी का फ्लो आप देख रहे हैं और साथ जो माउंटेन्स के यहाँ पे व्यूज़ थे ये वो बहुत ही अमेजिंग थे। तो वहाँ पे जाकर सबसे पहले हमने चाय का ऑर्डर किया और चाय हमने व्यू के साथ इस तरह इंजॉय की। सोक वैली का सबसे मुनफ़्फ़रत चीज़ जो थी इनका वो ट्री हाउस था जहाँ पे हमने रुकना था और ये ट्री हाउस सिर्फ़ एक ही है। तो ये आपको ट्री हाउस में दिखाता चलूँ, ये देख रहे हैं नीचे दरख्त के ऊपर ये आपका एक रूम बना हुआ है जिसको ट्री हाउस कहते हैं, ठीक है? ये इसके साथ स्टेयर्स हैं, मैं स्टेयर्स से ऊपर चढ़ के आपको अंदर से ट्री हाउस दिखाता हूँ। ये इसका डोर ओपन है और इस यहाँ पे रूम के अंदर मैट्रेस लगा हुआ है जो कि नीचे ही है ऑब्वियसली। और ये यहाँ पे इसके चारों तरफ खिड़की थी, यहाँ पे ये शीशे की खिड़की और वहाँ पे आगे क्योंकि ये दरख्त के ऊपर है तो पहले तो आपको दरख्त के ये सब बुशेस नज़र आएंगी एंड देन वो अगर आप गौर करें तो आपका सोक वैली का रिवर नज़र आ रहा है। और अगर इसी तरीके से हम दूसरी तरफ देखें तो इस साइड पे भी ये शीशा लगा हुआ है और सारा इमेज आपका नज़र आ रहा है। हाँ, दूसरी तरफ यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी विंडो थी, ठीक है? तो ये आपका ट्री हाउस जो सोक वैली में एक ही ट्री हाउस था जो हमने चूज़ किया हुआ था क्योंकि हम लास्ट ईयर जब गए थे तो हम ट्री हाउस में देखा और सोचा था जब ये नेक्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है तो हम यहाँ पे स्टे करेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं ट्री हाउस जो बिल्कुल आपको दरख्त के अंदर नज़र आ रहा है। ये ड्रोन व्यू आप इंजॉय कर रहे हैं। तो इसके बाद हम सोक वैली को कैप्चर करते हैं ड्रोन के साथ। सोक वैली जो है ये भी लोअर कचौरा से आगे है। यहाँ पे डिफरेंट होटल्स हैं। ये जो रिवर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है इसके साथ साथ होटल्स डिफरेंट बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा होटल्स भी नहीं है लेकिन आप स्टे कर सकते हैं और ये पुरसुकून जगह है। अपर कचौरा लोअर कचौरा के बाद आप सोक वैली इज़ अ बेस्ट पॉइंट फॉर स्टेइंग। तो यहाँ पे आपको होता ये है कि आपके रूम्स वगैरह भी हों तो रिवर के पास होते हैं। हमने आपको ट्री हाउस दिखाया है। हमने ट्री हाउस में क्योंकि हम थोड़ी और विल्डरनेस देखना चाह रहे थे, ठीक है? दरख्त में अंदर किस तरह फ़ील आता है तो इस वजह से हमने तो वो चूज़ किया हुआ था। बाकी ये सोक वैली का सारा रिवर, ठीक है, आप देख रहे हैं, साथ इसका ट्रैक भी जा रहा है। व्यूअर्स अब आपको दिखाते हैं ट्री हाउस को रात का मंज़र क्योंकि शाम का तो मैंने पहले दिखा दिया था रोशनी का, लेकिन यहाँ पे जो रात का मंज़र भी डिफरेंट मंज़र था। तो वैसे मैं आपको बताऊं जो ट्री हाउस में जो स्टे था ना, जो बिल्कुल आपका दरख्त के ऊपर, वैसे तो कैंपिंग में भी हमने दरिया के साथ की हुई है लेकिन यहाँ की जो हमारा स्टे था वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। उसकी वजह ये थी कि बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी और हम दरख्त के बीच में जिस तरह एक घोंसला नहीं होता उसमें हम जैसे रह रहे थे तो ऊपर से पत्ते भी गिरते थे ना तो उसकी भी हमें आवाज़ आती थी, इतनी खामोशी थी। और उसके अलावा जो हवा की सरसराहट वो भी बहुत दिलकश थी। तो इस तरह हमारी रात गुजरी एंड देन हम सुबह का भी व्यू हम आपको सोक वैली से दिखाते चलें ताकि क्योंकि सोक वैली ऐसी है कि जिसमें सुबह दोपहर शाम रात हर एक का मंजर टोटली डिफरेंट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हमने सोक वैली पे काफ़ी टाइम गुजारा और तकरीबन हर मंज़र को यहाँ पे देखा।
और सुबह के टाइम तो हर चीज़ इस तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरी और अपनी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रही थी। और सुबह के सीन्स ही दूसरे दोनों जो व्यूज़ हमने देखे थे उससे भी डिफरेंट थे। और इसमें तो पहाड़ अपनी तरफ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग भी आपने बहुत पसंद कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।